गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको एक्सरसाइज 6.3 पढ़ना है। इसके पहले हम आपको इस दो थ्योरम बताए थे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बताए थे। और त्रिभुज में यदि त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये दो थ्योरम आपको बताए थे। अब देखिए उन्हीं दोनों थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज ये 6.3 एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल SPR = 135 डिग्री है और एंगल PQT = 110 डिग्री है तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। देखिए ये PRQ ये निकालना है आपको, ठीक है। वैसे भी अगर इसको ले रहे हैं ये बराबर कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, ठीक है। आइए हम इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2, ठीक है। आइए जो दिया है वहां पर रहने दीजिए छोटे में, क्योंकि एंगल 1 + 135 = 180 डिग्री डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? लीनियर पेयर रैखिक युग्म ना, रैखिक युग्म हो गया, इतना प्लस इतना, ठीक। उसके बाद 1 = क्या हो जाएगा, 180 में से 135 घटा दें हम, ठीक है। तो ये 45 आ जाएगा, आएगा ना 45 आ जाएगा, ठीक। ये 45 हो गया। फिर आप देखिए और फिर एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 = किसकी हो जाएगा, 110 डिग्री की। क्यों? बहिष्कोण, देखिए, ठीक है, बहिष्कोण। देखिए ये वाला इतने प्लस इतने के बराबर होगा ना, और 1 की वैल्यू कितनी है, 45 है। फिर उसके बाद प्लस एंगल 2 = 110 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू = 110 - 45। अब आप क्या करिए, इसको घटा दीजिए। एंगल 2 = 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। इतना ही होगा ना, 10 में से 5 जाएगा 5 और फिर यहाँ बचेगा 0 में से 4 जाएगा नहीं, ये आपका नोट करिए इसको आप। प्यारे बच्चों देखिए एंगल 2 को ही क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पूछा था वो लिख सकते हैं, एंगल PRQ = 65 डिग्री। अब आप नोट करिए, ठीक है, चाहे 2 लिखिए चाहे ये लिख दीजिए, मीन उसका एक ही है। नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फिगर दिया हुआ है XYZ, उसके बाद ट्रायंगल है, ये फिगर XYZ, फिर उसके बाद उसमें x की वैल्यू 62 दिया हुआ है, फिर उसके बाद y की वैल्यू 54 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि ये जो OY और OZ है वो कोण y और z का समद्विभाजक है, मतलब कि ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कह रहा है कि ये इसका मान ज्ञात कीजिए आप और फिर इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि कह रहा है कि एंगल OZY और YOZ, ठीक है। चलिए
देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है, डायरेक्ट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू 62 है, वाई की वैल्यू 54 है, ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 11 एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 160, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 10 में 6 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6, 1 में से 1 64, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि ओ वाई कोण वाई का समद्विभाजक है, ठीक है, तो यहां पे हम दिखाए समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए चलिए देखिए यहाँ पे इसको 1 ले लेना है, इसको 2 ले लेना है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल वाई अपान 2, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल जेड अपान 2, ठीक है। यहाँ से हम एंगल 1 इक्वल टू क्या देंगे, 54 अपान 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और फिर एंगल 2 इक्वल टू 64 अपान 2, मतलब कि 3 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। तो 2 का मतलब हुआ एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32, उसमें से जो एक पूछा था वो आपका ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये पूछ रहा है वाई ओ जेड, तो लिख लीजिए त्रिभुज वाई ओ जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 27 प्लस 2 की वैल्यू 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 7 to 9 और 3 to 5 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, फर्स्ट एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 10 में से 9 जाएगा 1 और फिर 7 में से 5 जाएगा 2 और ये, ठीक है, 121 डिग्री, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कुछ है नहीं ज़्यादा, देखिए ए दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पूछ रहा है, और चूंकि ए बी पैरेलल डी भी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में आकृति में देखिए, निम्न आकृति में यदि ए बी पैरेलल डी है और एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री है, तो एंगल सी डी ई इक्वल टू और एंगल सी डी इक्वल टू 53 डिग्री। तो बताइए आप डी ई सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी ई सी ज्ञात करना आपको, चलिए कुछ करना नहीं है, देखिए आप, क्योंकि ए बी पैरेलल डी है, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल ई इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट लिख रहा है, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। डायरेक्ट ए लिखते तो ज्यादा बेटर था, ठीक है, डायरेक्ट ए लिखना, ये बराबर ये, देखिए ये पैरेलल ये है, तो डायरेक्ट ये बराबर ये, ठीक है। तो एंगल ई की वैल्यू कितनी हो गई
ये भी 35 हुई, और ये D इक्वल टू दिया हुआ है, तो लिखिए त्रिभुज DCE में, ठीक है। तो एंगल DCE इक्वल प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल DCE प्लस D की वैल्यू, D की जो वैल्यू है वो 53 है, ठीक है। D कहिए चाहे CDE कहिए, इतना लंबा, चलिए, और ये निकाले हम 35। ये क्यों हुआ पता है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री। अब इसको आप क्या करिए, DCE प्लस ये 88 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से हट जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 17, 17 में से हट जाएगा 9। एंगल DCE या जो पूछ रहा था वो आपका आ गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। तो SQT निकालना है, SQT मतलब ये वाला Q निकालना है, ठीक है। आइए इसको देखिए 1 मान लीजिए और इसको 2 आराम से लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चूंकि लिखिए त्रिभुज किसमें, PRT में, ठीक है। PRT में देखिए एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू 95, ठीक है, प्लस ये 40 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 5 और ये 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे 45 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 45। तो चूंकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 45। अब आप लिखिए त्रिभुज किसमें, TQS में, ठीक है, TQS में। तो एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल, देखिए यहाँ पे भी Q लिख सकते हैं, लेकिन पूछा है SQT पूछा है, पता है क्या, SQT लिख दीजिए आप, SQT इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल 2 की वैल्यू 45 लिखिए, फिर प्लस S की वैल्यू 75, ठीक है, प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10, 7 और 4 11, 1 12 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस 120, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करिए, घटा दीजिए इसमें से। तो एंगल SQT इक्वल टू कितना है, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये आपका
ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आप नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल 28 डिग्री तथा एंगल क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री, तो एंगल एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए, ये फिगर है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए पी क्यू पैरेलल एस आर है, ठीक है, इसलिए देखिए ये एंगल डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ये पैरेलल इसके है तो ये एंगल पूरा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एंगल Q इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, क्यू आर, इसमें कुछ दिया है टी, क्या टी, तो क्यू आर टी क्या लिख दीजिए। ठीक है, तो Q को x प्लस 28 आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 65 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 28 डिग्री। 15 में से 8 जाएगा 7 और 5 में से 2 जाएगा 3, x इक्वल टू 37 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद एंगल P, ये देखिए PS जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कि PS परपेंडिकुलर PQ या PQ परपेंडिकुलर PS। ठीक है, यहाँ PQ परपेंडिकुलर PSI। चलिए, तो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, PQ इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू हम निकाले हैं, तो लिखिए त्रिभुज PQS में एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल x कर लीजिए। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू इतना, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालें 37 प्लस एंगल y प्लस P 90 डिग्री। ठीक है, 180। ठीक, एंगल ये कितना हो जाएगा, एंगल y प्लस 7, 9 और 3 12 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू घटा दीजिए 53 हो जाएगा, सॉरी अभी लिखती हूँ 180 माइनस 127 इक्वल टू, चलिए यहाँ लिखते रहे, एंगल y इक्वल टू 57। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ हो गई और y की वैल्यू यहाँ हो गई। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है। ठीक है, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लास्ट है कि 6, निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। देखिए ये आकृति दिया हुआ है और देखिए ये भुजा बढ़ाई गई है क्यू आर, मतलब कि पी आर एस जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है और फिर क्यू टी कोण क्यू का समद्विभाजक है और ये आर टी जो है वो कोण पी आर एस का समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए हम इसको 1 और 2, 3 और 4 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रूफ में, क्योंकि क्यू टी और
आर टी क्रमशः कोण क्यू और पी आर एस के समद्विभाजक हैं, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए बहुत ही इजी इक्वेशन है, बस आप देखिए त्रिभुज चूंकि लिखिए, चूंकि एंगल पी आर एस कोण त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, ठीक है, बहिष्कोण है, इसलिए एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल, देखिए क्यू ये पूरा ले रहे हैं, क्यू प्लस इसको लिख दीजिए कि क्यू पी आर, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पी आर एस को क्या लिख सकते हो, पी आर एस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो, फिर क्यू को एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस इसको क्यू पी आर ऐसे रहने दो, ठीक। आइए 1 के स्थान पे हम 2 लिख दें क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में, और यहाँ पे 4 के स्थान पे 3 लिख दें क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, क्यू पी आर। फिर देखिए 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ से एंगल 2 निकालिए, 2 इक्वल टू 2 एंगल 3/2 प्लस एंगल क्यू पी आर अपान 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल क्यू पी आर अपान 2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, चूंकि एंगल 2 काम करिए, ट्रायंगल क्यू टी आर का बहिष्कोण है, ठीक है कि नहीं, बहिष्कोण है, ठीक है। जब बहिष्कोण है तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3, ये देखिए 2 इक्वल टू 3 प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर हो गया। अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से देखिए ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है, दोनों इक्वल कर दीजिए। देखिए इसको पहले लिखिए आप, तो एंगल 3 प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल क्यू पी आर अपान 2। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर अपान 2। यहाँ पे वही चीज़ प्रूफ करना था, इसको एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर फिर कहीं दिक्कत हो तो बताइए आप, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये आकृति है आपका, पूरा दिया हुआ है हमने, और ये क्यू टी जो है वो कोण क्यू का समद्विभाजक है, और जो टी आर टी है वो पी आर एस का समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 हो गया। देखिए प्रूफ करना है हमको क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखे जो जो दिया वो लिखे हम, कि क्यू टी और आर टी क्रमशः क्यू और पी आर एस के समद्विभाजक हैं, इसलिए जब समद्विभाजक हैं तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हुआ, 3 इक्वल टू 4 हुआ, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4,
और उसके बाद चूंकि पी आर एस जो है ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर का बहिष्कोण है। देखिए ये पी आर एस एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर का बहिष्कोण है, इसलिए क्या हुआ कि पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल, देखिए ये जब पूरा बहिष्कोण हुआ तो इतने प्लस इतने के बराबर होगा, वही हमने किया है। फिर इसको 1 + 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 + 4। यहाँ से 1 = 2 है तो इसलिए 1 के स्थान पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे इतना हुआ, फिर 3 + 3 4 = 3 है तो इसे 3 + 4 कर दिए, फिर प्लस एंगल क्यू पी आर वैसे एज इट इज लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 एंगल 2 हुआ, फिर ये भी 2 एंगल 3 हुआ, फिर ये एज इट इज इसको लिख दिए। फिर यहाँ से जब 2 का भाग दे दिए, यहाँ पे 2 की वैल्यू एंगल 2 की वैल्यू निकाल दिए, ये जो आया एंगल 3 + एंगल क्यू पी आर अपान 2, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे चूंकि क्यू टी आर में देखिए जो एंगल 2 है वो ट्रायंगल का बहिष्कोण है, इसलिए एंगल 2 = 3 + t हुआ, t को हम लिख दिए क्या क्यू टी आर। फिर यहाँ पे दोनों 2 की ही वैल्यू है, इसलिए हमने क्या किया कि दोनों को इक्वल कर दिए। जब दोनों को इक्वल कर दिए तो यहाँ लेफ्ट साइड ये चीज़ यहाँ लिखे और ये चीज़ ये वाला पोर्शन यहाँ लिख दिए, ये यहाँ पे। तो यहाँ से 3 और एंगल 3 दोनों कट गया। फिर जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे आ गया, वही हम लिख दिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बच्चों, ये जो हम एक्सरसाइज ये पढ़ा रहे हैं, जो भी अभी तक पढ़ा है वो एनसीईआरटी का है, जो एनसीईआरटी की सरकारी बुक है उससे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगभग 70% 65-70% लगभग क्वेश्चन उसी में से आते हैं, बाकी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर से आते हैं। तो ये पढ़ाना ज़्यादा बेटर है। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है कि चैप्टर ये दूसरा है, सर दूसरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दूसरा दिया हुआ है। आप यहाँ से एनसीईआरटी देखिए, हम यहाँ पे इसीलिए लिख देते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए वहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।